Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new concept that is issue of shares for consideration other than cash. बोलने का मतलब क्या है कि आप शेयर्स इशू कर रहे हो. हमने अभी तक क्या देखा कि जब भी आप शेयर्स इशू करोगे तो आपको पैसे आएंगे, राइट? ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोलता है कि आप शेयर्स इशू कर रहे हो बट आपको पैसे नहीं मिल रहे. पैसे इन द सेंस कैश बैंक कुछ भी नहीं मिल रहे. तो क्या हो रहा होगा अब आप समझो. जनरली क्या होता है ना, आप सपोज करो कोई एसेट ले लिए, आप एसेट लिए 4 लाख रुपए का, आप उसके बदले उस पार्टी को पैसे नहीं दे के शेयर्स दे दिया कंपनी का. उस तरीके के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश. मतलब आप कैश नहीं ले रहे हो, कैश के बदले कुछ और बेनिफिट रिसीव कर ले रहे हो. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सिंपल से है, काफ़ी लॉजिकल है, आपको समझ आएगा. क्वेश्चन कहते हैं एक्स कंपनी ने इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसका ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर्स था 90,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का. मतलब कि वो मैक्सिमम 90,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं फॉर ₹10. इट मीन्स कि मैक्सिमम वो 9 लाख रुपए रेज कर सकते हैं. ठीक है, कंपनी ने लैंड और बिल्डिंग परचेज किया है फ्रॉम वाई कंपनी फॉर 4 लाख रुपीज़. लैंड और बिल्डिंग खरीदा 4 लाख रुपए का, जिसको मेरे को पे करना था इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी. मतलब कि मैंने बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग खरीद के मैंने पैसे नहीं दिए, पैसे के बदले मैंने शेयर्स दे दिए अपने कंपनी के. ठीक है, बैलेंस ऑफ द शेयर्स कितना होगा वो हम निकालेंगे अभी. वर इशू टू द पब्लिक विच वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर. अब देखो हमें करना क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करना है, बैलेंस शीट हम बाद में देख रहे हैं. ठीक है, जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले क्या हुआ है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है फ्रॉम वाई एंड कंपनी. तो आपको जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, आपने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग हो जाएगा आपका डेबिट, और क्रेडिट में क्या जाएगा, वाई एंड कंपनी. आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू वाई एंड कंपनी 4 लाख रुपीज़. ठीक है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग टू वाई एंड कंपनी 4 लाख रुपीज़. ठीक है, अब इसके बाद आपको पेमेंट करना था वाई को, बट आपने पेमेंट किया है बट पैसे के टर्म्स में नहीं किया है, शेयर्स इशू करके किया है, राइट? तो जब आप इस लाइबिलिटी को कम करोगे तो आप वाई एंड कंपनी को तो कर दोगे डेबिट. ठीक है, आप क्रेडिट में क्या दिखाओगे, आप शेयर्स इशू कर रहे हो ना. जब भी आपका शेयर्स इशू होता था तो कैपिटल क्रेडिट होता था, राइट? तो हम लोग यहाँ पे शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट 4 लाख रुपए से. ठीक है, देखो यहाँ पे वाई एंड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, इतना हो गया. इसके बाद कहते हैं जो बाकी बचे हुए शेयर्स हैं, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि आपने 4 लाख रुपए का जो शेयर्स इशू किया उसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं. तो आप देखो एक शेयर का प्राइस था 10 रुपये, आपने टोटल 4 लाख रुपए रेज किया. तो अगर मैं आपसे नंबर ऑफ शेयर्स पूछूं तो आप कैसे निकाल सकते हो, 10 रुपये में आपने कितने शेयर्स मल्टीप्लाई किए जिससे 4 लाख रुपए आए. तो कितने शेयर्स आपको निकालने हैं, तो आप 4 लाख से 10 डिवाइड कर दो, तो ये आएगा आपका 40,000, है ना? तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपने वाई एंड कंपनी को 40,000 शेयर्स इशू करके दिए हैं. अब बचे हुए शेयर्स कितने, 90,000 शेयर्स आप इशू कर सकते थे, आपने 40,000 शेयर्स ऑलरेडी इशू कर दिया. बाकी के 50,000 शेयर्स को आपने मार्केट में इशू किया एंड उसके बदले आपको पैसे फुल्ली रिसीव हो गए. ठीक है, अब जब आप मार्केट में इशू करते हो तो हमने नोटिस किया है कि जनरली एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना? बट क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं बताया, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं ना, ये 50,000 शेयर्स एक बार में ही अप्लाई एंड अलॉट हो गए कम्प्लीटली. तो मैं क्या एंट्री करूँगी, सबसे पहले तो मैं बैंक में एंट्री दिखाती हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 10 रुपये विच बिकम्स 5 लाख रुपए, राइट? इसके बाद दूसरा एंट्री हम क्या करेंगे, इस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर कैपिटल. वो कैसे होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. बस आपको ये 2 एंट्रीज ही करनी है इसके बाद. ठीक है, देखो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल.
काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ ये कि आपने शेयर्स इशू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। ठीक है, और ये जो बैलेंस शीट है इसको हम लेंगे बैलेंस शीट के क्वेश्चन समझने के बाद। इस वीडियो को मैं यहीं पॉज करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।